नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। स्वागत करते हैं आपका बिजनेस आइडिया सीरीज में। ये वो सीरीज है जहां आपको नए नए बिजनेस के आइडियाज मिलते हैं। द बड़ा स्टार्टअप शो। देखिए, याद रखिए, बिजनेस नहीं शुरू करते, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बिजनेस अपने आप शुरू होता है, बिजनेस खड़ा भी होता है, बिजनेस बड़ा भी होता है। और आज बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में। हेल्थ फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जो जिम ओनर्स की बड़ी समस्या है, उसको कैसे सॉल्व किया गया। अगर आप भी जिम खोलना चाहते हैं या इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं तो समझिए कि जिम ओनर बार बार जिम को बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? 16 का डोला बनने से पहले जिम पे लग जाता है ताला। बिजनेस चलने से पहले निकल जाता है उसका दिवाला। 56 की छाती बन नहीं पाती जिम ओनर्स के लिए, उनका खुद का जिम बन जाता है बड़ा सफेद हाथी। 25,000 से ज्यादा जिम है हमारे देश में, लेकिन उसमें से 25% जिम हर साल बंद हो जाते हैं। और ये क्यों बंद होते हैं, इस समस्या को सॉल्व करेंगे। पहला समस्या क्या है? जिम की लोकेशन कैसे समझे। दूसरा, उसमें कितना पैसा लगे, क्या वो कम पैसे पे लग सकता है। खर्चा कहां होता है? 3 जगह होता है। एक होता है रेंट का खर्चा, दूसरी मैन पावर की तनख्वाह का खर्चा और तीसरी बिजली का खर्चा। अगर इसको कंट्रोल करें तो जिम लंबा चल सकता है। और उसके बाद कभी कभार ना जिम ओनर स्पेस यूटिलाइज नहीं कर पाता। हाँ, कभी जिम छोटा है, उसमें मशीन बहुत ज्यादा है, या जिम बहुत बड़ा, स्पेस बहुत बड़ा है पर मशीनें कम है और ज्यादा लगाई जा सकती थी, लगानी नहीं आती। उसके बाद जो आपका ट्रेनर है वो बढ़िया हो, बिना मार्केटिंग के नया कस्टमर कैसे आ जाए, या उसकी कंसिस्टेंट इनकम चलती रहे, उन्हीं कस्टमर से बार बार उसको पैसा मिलता रहे। कभी कभार ये भी एक समस्या होती है कि उसी जिम में क्या और भी फिटनेस की फैसिलिटीज हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे, आज बात करेंगे शिवराज चंदेल जी से। मैं आपके पास आने वाला हूं। आपने अपनी एक जिम चेन की फिटनेस प्रो, आपने एक चेन शुरू करी है। शिवराज चंदेल के बिजनेस में बाकियों के मुकाबले इन्वेस्टमेंट है आधा और मुनाफा है ज्यादा। सीखते हैं इस बिजनेस आइडिया को और इसके बाद मैं आपको बिजनेस का एनालिसिस भी दूंगा। अभी चलते हैं शिवराज चंदेल के पास। आप सोच रहे होंगे कि बड़ा स्टार्टअप में आज मैं वर्कआउट क्यों कर रही हूँ। भाई, आज की हमारी कहानी ही कुछ ऐसी है। हमारे आज के मेहमान एक बड़े फिटनेस क्लब के मालिक हैं। सो वेलकम टू बड़ा स्टार्टअप। आपके साथ मैं हूँ गीतांजलि। एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक हसलर होना बेहद ज़रूरी है और उसका एग्जाम्पल है हमारे आज के मेहमान शिवराज चंदेल। तो शिवराज, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि बड़े बड़े फिटनेस ब्रांड्स जो हैं उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा था, उन्हें अपने कई आउटलेट्स को भी बंद करना पड़ा था। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा क्या हुआ कि आपने अपने बिजनेस को और बड़ा बनाने का प्लान सोचा? हमने देखा कि जब लॉकडाउन थे और लोग घर में बैठे हुए थे, लोग डीमोटिवेट हो रहे थे। मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए मैंने कई सारे लर्निंग्स किए। मैंने वीडियोस देखे, इस सेगमेंट में मैंने बहुत होमवर्क किया और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मैं फॉलो करता था, उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखा। उनमें से मुझे एक वीडियो पिरामिड वाला मैंने वीडियोस देखा। उसमें कंपनीज़ हैं, हायर बड़ी बड़ी जितनी भी इस फिटनेस इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, वो टॉप ऑफ द पिरामिड को लोगों के लिए जिम सेगमेंट होता था। बॉटम ऑफ द पिरामिड पे कोई कंपनीज काम नहीं करती थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस जहाँ बॉटम ऑफ द पिरामिड्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा कस्टमर है, इन लोगों पे फोकस किया जाए। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों को टारगेट करके, जिनका बजट बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट बजट है, जहाँ आप देखते हैं बड़े बड़ी कंपनियों के बजट बहुत हायर होते हैं जो सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं होता है। तो हमने उन लोगों को टारगेट करते हुए बिजनेस मॉडल लेके आए हैं, एक फिटनेस मॉडल लेके आए हैं जो सभी के लिए यूज़फुल रहे। कम बजट के जो प्लेयर्स हैं उनकी बात करें तो वो आपके साथ क्यों जुड़े? क्योंकि वो तो कम पैसे में अपना खुद का सेटअप भी लगा सकते हैं। तो ऐसे में उनकी कौन सी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके लिए चैलेंज होता है। तो ये लोग जब अपने लिए खुद के लिए जिम बनाते तो उस बिज़नेस मॉडल को रेवेन्यू मॉडल पे नहीं ब्रेक इवन नहीं कर पाते हैं और उनको ऑपरेशनल करना भी बहुत चैलेंज होता है। तो हमने उन लोगों को टारगेट करके वन स्टॉप सॉल्यूशन उनको दिया है, जहां उनके लिए इक्विपमेंट्स हम डिज़ाइन करके देंगे, स्पेस को हम लोग डिज़ाइन करके देंगे, बिज़नेस पॉलिसी हम उनके लिए देंगे, हम उनके लिए ब्रांडिंग करके देंगे ताकि वो इस बिज़नेस को कंटिन्यू भी कर सके और प्रॉफिट के साथ काम कर सके। इतना ही नहीं, जो ये बजट में जो इन्वेस्ट हमारे साथ करते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसका 20 से 25% प्री बुकिंग सेल करके इनको हम लोग देते हैं, जिससे हमारे साथ काफ़ी और लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और अब बड़ा स्टार्टअप में वक्त हो गया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बिजनेस का कुछ और ज्ञान लेने का। तो चलिए चलकर देखते हैं उनका क्या कहना है। शिवराज जी, आपका धन्यवाद। आपने ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में कुछ यूनिक आइडियाज इंट्रोड्यूस किए हैं। फिटनेस सेक्टर में अगर आप सक्सेस चाहते हो चखना
तो जो कुछ बातें बताऊंगा इनका खास ध्यान रखना। मेरा बिजनेस एनालिसिस, अगर आपको कंसीडरेशन आपके लिए प्रॉफिट है तो क्या आपको ध्यान रखना है? रेवेन्यू, पैसा कहां से आएगा, कॉस्ट, पैसा कहां जाएगा, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इसके लिए 5 बातों का ध्यान रखना। पहला, लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। ये वैसे ही है जैसे वो हिंदी फिल्म में बोलते हैं ना, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। लोकेशन शुड बी इन मेन मार्केट, सफिशिएंट पार्किंग, विजिबल ब्रांडिंग। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, हर जिम के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? महिलाएं क्यों इंपॉर्टेंट है? वो एनवायरनमेंट को सोबर रखती हैं महिलाएं। जहां महिला आ जाती हैं वहां पे लोग अपने आप सोबर हो जाते हैं, डेकोरम बन जाता है और जिम की रेपुटेशन भी अच्छी होती है। आपका जिम एक फिटनेस सेंटर लगना चाहिए, कोई लोकल ट्रेन का जनरल कंपार्टमेंट नहीं लगना चाहिए। तीसरा चीज, एंगेजमेंट बिल्ड करिए। इसके लिए आप एक सर्विस डिपार्टमेंट बनाइए जो कस्टमर को रेगुलरली अपडेट करे, कस्टमर को कॉल करे, अगर उसने आना बंद कर दिया तो फोन करके पूछे, उनकी सेहत का ध्यान रखे, उनको इनवाइट करे, उनको मैसेज भेजे, उनको नज करे, उनको मोटिवेट करे, तो कस्टमर रुका रहेगा। और जब कस्टमर एंगेज रहेगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। कम लोग छोड़ के जाएंगे तो उसी कस्टमर से ज्यादा कमाई होगी। चौथी चीज, अगर जिम को अच्छा चलाना है तो उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कुछ ऐसा करिए, सर्विस इतनी अच्छी रखिए कि मार्केटिंग करके कस्टमर ना लाना पड़े, रेफरेंस से कस्टमर अपने आप आ जाए। जब मार्केटिंग का खर्चा कम होगा और रेफरल के कारण अपने आप ही कस्टमर आना शुरू हो जाएगा तो वो आपके सीधा सीधा प्रॉफिट को बढ़ा देता है। और 5वां पॉइंट है अपने 3 बड़े खर्चों को कंट्रोल रखना। पावर, मैन पावर और रेंटल। पावर मतलब बिजली, मैन पावर मतलब तनख्वाहें, रेंटल मतलब आपका किराया। ये 3 कंट्रोल करोगे तो ब्रेक इवन पॉइंट पे और प्रॉफिट के पॉइंट तक आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। एक उदाहरण समझ लेते हैं। अगर आप एक कस्टमर से 5,000 रुपया लेते हो और आपका जिम का खर्चा, फिक्स खर्चा 5 लाख रुपया है, तो आपको हर महीने 100 नया कस्टमर चाहिए। तो कुछ ऐसा करिए कि फिक्स खर्चे 5 लाख को घटा के 3 लाख पे ला सकें और आप जल्दी प्रॉफिट पे पहुंच सकें। बहरहाल शिवराज ने इस समस्या को सॉल्व किया है। कौन सी स्ट्रैटेजीज पे निशाना साधा, पैसा लगा आधा और नहीं आई कोई बाधा। तो चलते हैं शिवराज जी के पास और समझते हैं कि कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जिम कैसे खोला जाता है। आपने अपने करियर की शुरुआत की थी 500 रुपए के जॉब के साथ और उसके बाद आज देखिए आप एक फिटनेस क्लब के मालिक हैं। तो आपका 500 रुपए की जॉब से लेकर अब तक का जो सफ़र रहा है वो कैसा रहा? जयपुर में मैंने 500 रुपये से लेके 5,000 तक की अलग अलग नौकरी करी। तो मेरा सपना था शुरू से कि मुझे कुछ बड़ा करना है। मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं स्विमिंग एकेडमी यहाँ जयपुर में खोलता हूँ तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। एक एकेडमी मैंने खोली, वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने दूसरी एकेडमी खोली, वहाँ से भी मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया। लोग मेरे साथ जुड़ते गए, मेरी कोचिंग में लोगों को मज़ा आ रहा था, बच्चे बहुत अच्छा सीख रहे थे। स्विमिंग पूल में 6 महीने का ही काम होता है, 6 महीना स्विमिंग पूल चलता है और 6 महीना स्विमिंग पूल बंद रहता है। तो मेरे पास जब पूल बंद हो गया था तो मेरे पास एडिक्शन जिम से एक ऑफ़र आया ब्रांच मैनेजर के लिए। मैंने वहाँ एज ए ब्रांच मैनेजर एडिक्शन जिम में ज्वाइन किया, जो कि जिम 4 साल से लॉस में चल रहा था। और मैंने जब जिम टेक ओवर किया, उसको रन किया, तो मैंने उसको प्रॉफिट में लेके आया और एक दिन में मैंने वहाँ हाईएस्ट 2.5 लाख रुपए की सेल दी। तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि जब मैं किसी और के लिए काम कर सकता हूँ तो अपने लिए तो मैं और भी कर सकता हूँ बेटर। तो मैंने स्विमिंग पूल के साथ अपना जिम और बैडमिंटन एकेडमी और मैंने इसमें ऐड ऑन कर दिया। इतने कंपटीशन के बीच में अपनी सेल बढ़ाने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? कई बार लोग काउंसलिंग करते हैं कि आप हमारा जिम ले लीजिए, ये पैकेज है, लेकिन हम बात करते हैं आपकी नीड्स के ऊपर कि आपको क्या ज़रूरत है, आने वाले टाइम में आपके साथ क्या क्या डिजीज़ आपकी रिस्क फैक्टर रहेगी। तो एक काउंसलिंग ही मेजर पार्ट होती है। नीड्स, लोगों की नीड्स को हम समझे, आप आदमी की नब्ज़ को पकड़ लीजिए, सेल अपने आप आ जाएगी। तो शिवराज, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बिजनेस गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने आपके फिटनेस क्लब के फिटनेस मॉडल को खुद स्टडी किया है और वो आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा का क्या कहना है। गीतांजलि और शिवराज, आपको धन्यवाद। शिवराज, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपने एक मल्टीपर्पज फिटनेस चेन खोली है जहां पे आपके मॉडर्न इक्विपमेंट है और फीस भी आपने अफोर्डेबल रखी है। अब बाकी जनता को बता दूं, अगर आप इस बिजनेस को खोलना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह सोचना है कि एक्सपेंशन के लिए या तो आप अपने जिम खोलेंगे या फ्रेंचाइजी के थ्रू जाएंगे। अपने जिम खोलेंगे तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा और पैसा भी बहुत लगाना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी के थ्रू जाएंगे आप तेज भी जा सकते हैं और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि खुद का पैसा कम लगता है। आज आपकी टीम ने शिवराज 50,000 से ज्यादा कस्टमर्स को ट्रेन किया पिछले 3 साल में,
जिसमें स्पोर्ट्स, स्विमिंग, योगा और जिम एक अच्छा मॉडल तैयार किया है। बाकी सारे व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूं, आप भी अगर अपने जिम के साथ एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी एक अच्छा मॉडल है। इसको हम अपने कोर्सेज में तो सिखाते हैं कि आप कैसे फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। ऐसे ही शिवराज भी अब फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। वो 50 फ्रेंचाइजी अगले 2 साल में राजस्थान के बाद पूरे इंडिया में एक्सपैंड करने जा रहे हैं। इनका काफी एग्रेसिव टारगेट है और अच्छी एक एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप भी जिम खोलना चाहते हैं तो शुरुआत में रिस्क लेने की जगह एक सही फ्रेंचाइजी के द्वारा आप उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको अपने बिजनेस को और ग्रो करना है तो आपको चाहिए कई सारे अस्त्र या शस्त्र। हम आपको दे रहे हैं बिजनेस का ब्रह्मास्त्र। केवल 2,999 में हम आपको 300 से ज़्यादा स्ट्रैटेजी देके एक फास्ट ट्रैक MBA कराते हैं। आप उसके बारे में पता लगाएं और आप भी ये सारे आइडियाज़ को सीखें। और दूसरी बात, ये अच्छी न्यूज़ है कि अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम है, उसमें अगर कुछ खास मेरिट है और आपको लगता है कि यूनिक बिजनेस आइडिया है, तो आप अपने बिजनेस आइडिया को हमारे पास भेजें। हमारी टीम उसको जज करेगी, ज्यूरी उसको चेक करेगी। अगर आपके बिजनेस आइडिया में दम होगा तो हम बड़ा स्टार्टअप शो में आपके बिजनेस आइडिया को आके प्रेजेंट करेंगे। आज ही अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी कल नहीं होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बिजनेस आइडियाज़ को सीखने के लिए, सारे सीरीज को आकर अटेंड करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।